बीएसएनएल का रिक्रूटमेंट काफ़ी साल बाद ये दूसरा रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर जो जॉब निकला है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। हो सकता है मिस हो गया होगा, लोग जल्दीबाजी में बनाए थे ना, लेकिन आज डिटेल मिलेगा। सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट्स के लिए, डिफरेंट वेरियस बीटेक डिप्लोमा ब्रांचेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या राताई चैनल को ज्वाइन करें। सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट्स के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कोर्सेज के लिए, बाकी करियर गाइडेंस के लिए, सिर्फ ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल रॉ होगा। कहीं उसमें मक्खन लगा के मैं बताऊंगा नहीं, आपको सच्चाई बताऊंगा आपको। और उसके मिसिंग है फिलहाल मार्केट में। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो कब से? 5/2026 से। लास्ट डेट कब है आपका? 7/3/2026 है। डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट एप्लीकेशन जो है आपका है एडिटिंग के लिए 8/3 है। डेट एंड टाइम फॉर एंड ऑफ एप्लीकेशन एडिटिंग पीरियड 15/3 होगा। एंड एग्जामिनेशन कब होगा आपका? 29/3। मतलब कि आपके पास 2 महीना टाइम है, फरवरी एंड मार्च। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे, पोस्ट की बात करेंगे। जो आपका टेलीकॉम स्ट्रीम में 95 पोस्ट है एंड फाइनेंस स्ट्रीम में क्या है? 25 पोस्ट है आपका। 95 पोस्ट कुल मिला के इसको खराब नहीं माना जाएगा, ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंडियन नेशनल ही खाली एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। पोस्टिंग आपको कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में। जो आपका सैलरी होगा, बेसिक पे आपका ये प्री रिवाइज्ड है, रिवाइज होकर थोड़ा बढ़ेगा। तो 24,900 से 50,500 है। इन हैंड सैलरी आप लेके चल सकते हैं, 50-55 के बीच में रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर सब कुछ मिला के जितना भी ये बेसिकली आपका देते हैं। तो एप्लीकेंट मस्ट पॉजेस द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑन द क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्री एप्लीकेशन जो फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज मिनिमम कितना है? 21 साल रहेगा। मैक्सिमम कितना रहेगा? 30 साल रहेगा। तो इसको आप मत करिएगा ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं उसका नाम, मतलब जो है यहाँ पर फिक्स है। और जो बेसिकली बच्चों को मिलता है रिलैक्सेशन वो तो मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा? सीवीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट का जो आपका किस हिसाब से होगा मैं आपको बता दूंगा विद सिलेबस। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉमिनेशन मार्क्स में आ जा सकता है, वो तो बताइए आप लोग को। जो आपका है वो इस वेबसाइट पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, bsnl.co.in। मैंने जो ऐप निकाला है वहीं से निकाला है। एग्जामिनेशन क्या होगा आपका? 180 मिनट का होगा। और इसमें क्या रहेगा देख लीजिए, एक एप्टीट्यूड पार्ट रहेगा और एक आपका क्या रहेगा? टेक्निकल पार्ट रहेगा। 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 180 मिनट। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा? आरआरबी जेई, एसएससी जेई, पीएसयू जो इन जनरल लेवल होता है वही लेवल रहेगा। तो आप लोग का प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, बस देखते जाइए। फाइनेंस का हिसाब किताब है, सिलेबस में आपको बता दूंगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा? यस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा जो एसएससी जेई वाला है, ठीक है। पीएसयूज में भी आमतौर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है आपका वो 40% इन ईच पार्ट एंड ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग पार्ट 2 पार्ट 1 मिला के 50% होना चाहिए। जो बच्चे SC ST OBC PWBD या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, देयर रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स ईच 35 मार्क्स एंड ओवरऑल कितना होना चाहिए? 45% होना चाहिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका, ये लगभग प्रोबेशन का 2 साल का है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा 1 साल के लिए। फिर टेस्ट होता है, पास करोगे फिर काम आपका हो जाएगा परमानेंट, इस तरह का यहाँ पर टेस्ट होगा भाई पास करने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो आपका है वो E3 आपको पे स्केल मिल जाएगा, मतलब सैलरी और बढ़ जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। 70-80 हज़ार के आसपास ले सकते हो। अच्छा एक बात बताऊँ, मेरे पास कुछ बच्चे आ चुके हैं मेरे 1-to-1 सेशन में जो ये नौकरी कर रहे हैं, इनको मिला था काफ़ी साल पहले, ठीक है। तो ये मत सोचना इसका नहीं है, और इसका काम ठीक ठाक है। और मेरे एक नोन काम भी करते हैं, अभी रिटायर्ड होंगे BSNL में, बट फाइनेंस में काम करते हैं। तो काम इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा प्रेशर वाला काम अभी है नहीं। तो 2500 रुपया आपका फीस है जनरल वालों के लिए। एंड ये अच्छा फॉर OC OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए। उसके बाद 1250 रुपया आपका किसके लिए है? SC ST PWBD के लिए। तो
तो इनके लिए 1250 रुपया फीस है आपका। ठीक है, ये तो फॉर्म भरने का जरिया है, हम इसको बात नहीं करेंगे। तो डेट एग्जामिनेशन सेंटर आपका कितना कहाँ पर रहेगा, आपका 27 सिटीज़ में रहेगा। कौन कौन सिटीज़ यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली है जो मैंने देखा था, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है तो यहाँ पर ये चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पर। मैं आपको तो बताऊँगा कि कैसे प्रिपरेशन वगैरह करोगे, सिलेबस बता देता हूँ पहले, फिर उससे आपको बताया जाएगा। ठीक है, 19 पेजेस है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है आपका। टेलीकॉम ऑपरेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला एलिजिबल है। और कम्बिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन एज कोर विद अदर एसोसिएटेड इमर्जिंग ब्रांचेस, तो बाकी ब्रांचेस भी एलिजिबल हैं, बट इन्हीं से मिलता जुलता होना चाहिए। मान लो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसको भी एलिजिबल कर देंगे इस चीज़ का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका इन केस ऑफ एजुकेशन CGPA एंड ग्रेड पे आपका परसेंटेज लिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस जगह पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ परसेंटेज इतना मिनिमम परसेंटेज मार्क्स चाहिए 60%। कोई बच्चा बोलता है सर मेरे 59.8 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, 60 मतलब 60 होता है यहाँ पर, और परसेंटेज लेंगे यहाँ पर, CGPA लेंगे नहीं, बिकॉज CGPA थोड़ा बढ़ जाता है। अगर सिलेबस की बात करूँगा यहाँ पर 2 पार्ट है आपका। टेक्निकल मतलब टेक्निकल का वही सिलेबस फॉलो कर लेना जो गेट वाला है, मैथ को हटा के। ठीक है, एप्टीट्यूड में 3 पार्ट आपका आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा एंड इंग्लिश आएगा। ये एप्टीट्यूड रीजनिंग आपको फंसाएगा और इंग्लिश भी काफ़ी हद तक फंसा सकता है। 2 महीने प्रिपरेशन इसका कहाँ से करें, रेडीमेड जो इसी क्वेश्चन के लेवल, वैसा नहीं कि बहुत हाई-फाई UPSC लेवल का पढ़ा रहा है और एक क्वेश्चन करने में 3 दिन लग रहा है। मेरे पास है इसका जुगाड़, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। रुक जाइए, अभी बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर कोई इंटरव्यू का मेरे पास दिखा नहीं हिसाब किताब, तो ये बेसिकली आपका सिलेबस जो बेसिक जो सिलेबस आपका है कोर का टेक्निकल का, ये बेसिकली पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 सिलेबस है ना। इसका मैं PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ये सिलेबस आपका हो रहा है। ठीक है जी, ये IP डेटा नेटवर्क्स हो गया आपका, उसके बाद ये सिलेबस है पूरा आपके। ठीक है, ये सिलेबस है भाई आपके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिलेबस सब कुछ। फिर ये हमारे पास टेक्निकल है, फाइनेंस का है। फाइनेंस का हमारे को नीड नहीं है भाई, फाइनेंस वाले बच्चे हमारे पास हमारे वीडियो देखते नहीं इन जनरल, मतलब बिकॉज फाइनेंस का बताता ही नहीं, वीडियो कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये दिख क्यों रहा है? हाँ, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ सिटीज़ हमारे पास है, ये आपके लिस्ट ऑफ सिटीज़ में क्या होगा, आपका पेपर होगा, इंक्लूडिंग पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार से लेके जम्मू में होगा, त्रिवेंद्रपुरम में होगा, भुवनेश्वर में होगा, गैंगटॉक में होगा, काफ़ी अच्छा शहर है घूमने के लिए। ये जगह पर आपके क्या होंगे, पेपर होंगे। तो ये बेसिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो ये बेसिकली कहानी है आपका इसका। लेकिन अब किसका प्रिपरेशन कैसे करें इसका, सर ये थोड़ा बता दीजिए। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो दिस। तो यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर पार्ट 1 देख लीजिए। फर्स्ट क्या है आपका एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है, रीजनिंग पर ध्यान देना है, और एक आपका क्या है, इंग्लिश पर। इसके लिए मेरे पास एक प्रोग्राम है, उसका 1 ईयर वैलिडिटी है, और इसमें खाली एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश नहीं है, वो RRB JEE में काम आ जाएगा, SSC JEE में काम आ जाएगा, हर जगह पर काम आता है। उसमें करंट अफेयर्स भी है। उसका प्राइस वैसे काफ़ी महंगा है, लेकिन बहुत अफोर्डेबल कर रखा है मैंने फिलहाल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बताऊंगा। दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, टेक्निकल वाला। टेक्निकल वाले के लिए क्या करिएगा आप, आपको फ़ायदा होगा, हैंडबुक बाय कर लेना ECE का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हैंडबुक ECE का बाय कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, किसका, RRB JEE का या फिर SSC JEE का। ठीक है, और RRB JEE से बेटर रहेगा, RRB JEE या SSC JEE का लगा सकते हैं। इसका भी हम प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट, तो किताब से पढ़ो मॉक टेस्ट दो, इसका तो दोनों प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर कितना क्वेश्चन सॉल्व करने ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए। आई विल टेल यू, डोंट वरी, हाउ मेनी क्वेश्चंस और कितने टाइम पढ़ें सर, कई सारे बच्चे पूछते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल PUC के नाम से मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, बाकी मिल जाएंगे जो बेसिकली PSUs में पूछा जाता है। लाइक कहीं कहीं पूछा जाता है भाई साहब करंट अफेयर्स पूछ दिया, कहीं कहीं एनवायरनमेंट पूछ दिया आपका,
है ना। रेलवे वाले रेलवे के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई रेलवे के बारे में बताओ हमको, रेलवे का जीके पूछ लेते हैं। तो उसके लिए हमने पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है ताकि कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जल्दी जल्दी प्रिपरेशन पूरा रिकॉर्डेड है। जितना जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो आपकी मर्जी है। उसमें क्या है, आपका वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, एंड आपका क्या मिल जाएगा, कुछ पीडीएफ भी मिल जाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक मैं अपडेट कर रहा हूँ मैथ्स वाले पार्ट में, 5-6 पार्ट मैंने अपडेट कर दिया, इंक्लूडिंग चीट कोड। चीट कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी के लिए चीट कोड के लिए बेसिकली सारा मारामारी है। चीट कोड आपको मिल जाएगा, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, आपका मॉक टेस्ट जो हमारा है, जो लेवल बेसिकली आपका एग्जाम में आता है वही है, उसमें कोई घुमावदार और ऐसा नहीं है कि इधर कर दिया उधर का, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है यहाँ पर जो है, इसमें आपका ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा सिर्फ 599 रुपीज़ में। इसका डिस्क्रिप्शन 1 साल वैलिडिटी है, आपका एक डिस्क्रिप्शन लिंक है, डाल दूंगा मैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में लिंक डाल दूंगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर कोर्स हो गया आपका, देखना चालू कर दो। यहाँ पर वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट सारा मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग जीएस जीके का नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। भाई और क्या चाहिए आपको, ये सब कुछ मिल जाएगा, ज्वाइन करो। अच्छा, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें सर, टेक्निकल वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ या फिर नॉन टेक का, डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नंबर को चेज करना, नंबर चेज डेफिनेटली करना है, बट समझ के करना है, ताकि एक क्वेश्चन सॉल्व करें उससे मिलता जुलता सारे सवाल सॉल्व हो जाए, आपसे कंसेप्ट भी क्लियर होगा, रिविजन बीच बीच में करते रहना, ताकि उससे फायदा मिल जाएगा। टेक्निकल के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे सस्ता है ये, आप ज्वाइन कर लेना, क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपका आएगा अभी, आरआरबी जेई का, उसको ज्वाइन कर लेना, वो 99 रुपीज़ में दूंगा आपको। नीचे कमेंट करो 1999, जितना जल्दी कमेंट करोगे उतने जल्दी मैं आपको 99 रुपीज़ में दूंगा, पूरा मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश के साथ, और आरआरबी जेई में काम आ जाएगा और आपके भी काम आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। गॉड ब्लेस यू ऑल।